हाँ, आप सभी लोगों का केपी एस्ट्रोलॉजी की क्लास में मैं आचार्य डॉक्टर सचिन लोहिया आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है केपी एस्ट्रोलॉजी। अभी कल से ये ग्रुप स्टार्ट होने जा रहे हैं। इफ एनीबडी इंटरेस्टेड कैन जॉइन ऑल्सो। What is the KP astrology and how we can predict about the KP astrology? लिखे केपी एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट, स्टार और सबलॉर्ड तीनों का एक मिक्सचर है। प्लैनेट, स्टार और सबलॉर्ड तीनों का मिक्सचर है। तीनों को मिक्स कर करके हम केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा किसी भी इवेंट की प्रिडिक्शन करते हैं। नंबर 2 देखिए, व्हाट आर द यूज ऑफ द केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी नॉर्मली इवेंट का ईयर कैलकुलेट करने के लिए, इवेंट का मंथ कैलकुलेट के लिए, इवेंट की डेट कैलकुलेट के लिए, इन सब के लिए यूज होती है कि वो इवेंट कब होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा। जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले प्लैनेट का रिजल्ट आएगा। प्लैनेट अपने सबलॉर्ड के स्टार का रिजल्ट देगा। अभी जूम कर लेंगे वो। हाँ, केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले प्लैनेट कैलकुलेट करेंगे। नंबर 2 उसका स्टार मतलब नक्षत्र कैलकुलेट करेंगे। नंबर 3 केपी एस्ट्रोलॉजी में उस प्लैनेट का फिर सबलॉर्ड कैलकुलेट करेंगे और इन तीनों चारों के कॉम्बिनेशन से हम इवेंट की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे, व्हाट आर द रूल फॉर हैविंग गुड मनी। कुंडली देखने के बाद में किसी भी व्यक्ति के प्रेडिक्शन जब हम करेंगे तो प्रेडिक्शन में ये कैसे बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति के पास अच्छा धन है या नहीं है, और है तो वो कब मिलेगा। इस सब की प्रेडिक्शन हम आज के कोर्स में अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देखेंगे सबसे पहले हम प्लैनेट को कैलकुलेट करेंगे। इवेंट कैलकुलेशन से पहले केपी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा। केपी एस्ट्रोलॉजी कृष्णमूर्ति नाम के व्यक्ति ने इसके ऊपर रिसर्च की और केपी एस्ट्रोलॉजी बनाया। जितने भी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेज है, ये समझ लीजिए सब ब्रांचेज का ये मिक्सचर है
और इट इज वेरी एक्यूरेट एंड फेमस मेथड। केपी एस्ट्रोलॉजी इवेंट कब होगा इसके लिए कैलकुलेट किया जाता है। नंबर 2, केपी एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट, स्टार और उसका सबलॉर्ड अर्थात ग्रह, उसका नक्षत्र और उपनक्षत्र, इन तीनों की एक प्रॉपर कैलकुलेशन है। ग्रह, नक्षत्र और उपनक्षत्र, इन तीनों की एक प्रॉपर कैलकुलेशन है। इन तीनों को मिक्स करके केपी एस्ट्रोलॉजी बनाए गए हैं और केपी एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन भी की जाती है। अब लिखेंगे यदि किसी के पास अच्छा धन है या नहीं है तो इसके लिए कौन से हाउस देखेंगे। हाउस इसमें चेक किए जाते हैं और हाउस को नंबरों से सिग्निफाई किया जाता है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 11, 12। एक से लेके 12 तक नंबरों को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। अब लिखेंगे हाउ वी चेक द प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के लिए सबसे पहले हम समझेंगे किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन चेक करने के लिए लिखिए प्रोफेशन के पॉजिटिव हाउस कौन से हैं, नेगेटिव हाउस कौन से हैं। लिखिए 2, 6, 10, 11, दीज आर द पॉजिटिव हाउस फॉर प्रोफेशन। क्यों 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 पॉजिटिव है। देखिए दूसरे हाउस से हम धन देखते हैं, छठे हाउस से सर्विस, सातवें हाउस से बिजनेस देखते हैं, ग्यारहवें हाउस से हम इनकम देखते हैं, दूसरे हाउस से धन, सेविंग, आप जिसकी कुंडली चेक कर रहे हैं उसके बाद धन है या नहीं है कैसे देखेंगे। लिखेंगे 2, 6, 10, 11, 2, 6, 7, 10, 11 जिसकी कुंडली के 10वें हाउस के चेन में आ रहे होते हैं उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। 2, 6, 10, 11 यदि ये नंबर नहीं आ रहे हैं तो इसके बाद में इसके अल्टरनेट नंबर सिर्फ 10, 11 देखिए, 10 और 11। इसके बाद में इसका अल्टरनेट नंबर 10 और 11 नंबर देखेंगे। 10 नंबर और 11 नंबर यदि मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं तो उस व्यक्ति के पास अच्छा धन है।
10 नंबर और 11 नंबर यदि ज्यादा रिपीट हो रहे हैं तो वो मल्टी मिलीनियर हो सकता है। दस नंबर और 11 नंबर दोनों को रोल करके हम उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। यदि 10 और 11 ज्यादा रिपीट हो रहा है तो ये समझिए उसके बाद धन बहुत है, या 2 6 10 11 आ जाए, दोनों में से वन ऑफ देम आ जाए। टू 6 10 11 या ओनली 10 11। यदि ज्यादा रिपीट हो रहे हैं समझिए उसके बाद धन की कमी नहीं है, ज्यादा नहीं रिपीट हो रहे तो धन आने में समस्या होगी। एक एग्जांपल के द्वारा ये चीज मैं दिखाऊंगा आपको। अभी एक प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले 10वें हाउस की चेन को सेलेक्ट करते हैं। हाउ वी कैलकुलेट, लिखिए 10वें हाउस की चेन में 10वें हाउस का सबसे पहले सबलोड कैलकुलेट करो। दसवें हाउस की चेन में राहु आ गया। राहु का स्टार और सबलोड कौन है? फिर राहु की चेन को हमने सेलेक्ट किया, दोबारा राहु आ गया। दसवें हाउस की चेन में उसका सबलोड कैलकुलेट किया। इन सभी स्टेप्स को हम एक तरफ लिख देंगे। यहाँ पे 10th हाउस के लिखेंगे। सबसे पहले सबलोड कैलकुलेट करना है। राहु आ गया, राहु का स्टार और सबलोड देखना है। अब यहाँ पे 10th हाउस का सबलोड का स्टार और सब कौन है? सटन और राहु। वो प्रॉपर सिस्टम से हम लिखेंगे। टेंथ हाउस के लिखे सबलोड का स्टार और सब कैलकुलेट करेंगे। वैसे पहले यहां पे लिखेंगे स्टार, यहां पे लिखेंगे सब। सटन और राहु। अब देखेंगे सटन और राहु।
सटन और राव के सिग्निफिकेटर लिखेंगे, देखेंगे और इसके आगे लिखेंगे। देखिए प्राइम सिग्निफिकेटर आएगा। अब देखेंगे सटन राव क्या नंबर है, 2 4 6 11। राव क्या है, 1 और 3। सटन और राव इस कुंडली में यहां पे देखेंगे, नोट करेंगे। दो नंबर 8 नंबर और राव 1 नंबर और 3 नंबर। 2 और 8 और 1 और 3 को इसको आगे लिख दो। दो नंबर 3 नंबर और 1 नंबर और 3 नंबर। एक नंबर और 3 नंबर दोनों ही धन के करनी है। अभी यदि यहां पे इन दोनों पॉइंटों के आधार पर जो अभी हमने कैलकुलेट किया, यदि वहां पे टेंथ हाउस का भी ये कैलकुलेट किया, टेंथ हाउस का सबलॉर्ड कौन है ये लिख लिया हमने। टेंथ हाउस का सबलॉर्ड सटन राव लिखा। सटन राव क्या क्या सिग्निफिकेटर दिखा रहे हैं एक बार फिर दोबारा देखेंगे। सटन 2 8 और राव 1 3। यहां पे देखेंगे अप्रोक्स, यहां पे पैसे के कोई भी घंटे आ रहे हैं तो इससे पता चला है पैसा नहीं है। सिर्फ 2 नंबर 11 नंबर आ रहे हैं। कंक्लूजन क्या निकलेगा, दोनों को मिलाकर के हमने 2 और 11 का एक कपल बनाया जो कि धन को इंडिकेट करता है।
यदि यहां मान लो दो छह सात 11 आ जाते, तो हम आंख बंद करके कह सकते थे इस व्यक्ति को पैसे का बहुत फायदा होगा। यदि 10-11 भी ज्यादा रिपीट हो जाते तो हम कह सकते हैं इस व्यक्ति को पैसे का फाइनेंशियली बहुत गेन, इट इज टू मच। यदि 10-11 भी आ जाएंगे तब भी कह सकते हैं फाइनेंशियल गेन इज टू मच। यदि मान लो यहां पे टेन नंबर और 11 नंबर आ जाए तब भी अच्छा धन है। और यदि यहां पे 5-8-12 आ जाए इन दोनों को मिला करके तो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बुरी है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर आ रहा है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन बुरी है। अप एंड डाउन दोनों आते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, किसी व्यक्ति के पास गाड़ी मकान है या नहीं है, ये 2 मिनट में कैसे देखेंगे। फोर्थ हाउस की चेन लेंगे, चौथे घर का सब लौट लिया, चौथे घर के सब लोड का स्टार और सब लोड निकाला। इस कैंडली में कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले फोर्थ हाउस के सब लोड को कैलकुलेट करेंगे जो कि राहु है। फिर राहु की चेन को पकड़ेंगे, राहु का स्टार और सब लोड, सटन और राहु। सटन और राहु, अब सटन और राहु यदि यहां पे आ गए हैं तो सटन राहु के सिग्निफिकेंट चाहिए। सिग्निफिकेंट लिख लीजिए गाड़ी मकान के लिए 4 नंबर और 11 नंबर। यदि 4 नंबर और 11 नंबर आ गया तो गाड़ी मकान बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। दो नंबर, 3 नंबर और 1 और 5 आ रहा है, 2 और 8 और 1 5।
2 नंबर 8 नंबर, एक नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर और 8 नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, 1 और 3 आ रहे हैं। लिख लीजिए 3 नंबर मतलब मकान बेचने का नंबर है, नेगेटिव नंबर है। दो नंबर और 8 नंबर और 1 नंबर और 3 नंबर, गाड़ी मकान के पॉजिटिव और नेगेटिव हाउस लिखेंगे। लिख लीजिए परचेज के हैं, 4 नंबर और 11 नंबर यदि आए तो गाड़ी मकान परचेज है। सेलिंग के हैं 3 नंबर और 10 नंबर। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 आ रहा है, 4 नंबर नहीं आ रहा। यहाँ पे ऑलरेडी 3 और 10 आ रहा है, 4 नंबर नहीं आ रहा, तो ये गाड़ी मकान परचेज का योग नहीं है। क्या है? गाड़ी मकान परचेज का नहीं है। तीसरा क्वेश्चन उठता है, क्या ये व्यक्ति फॉरेन ट्रेवल जाएगा? लेकिन 12th हाउस का सबलॉर्ड का स्टार और सब, 12वें हाउस के सबलॉर्ड का स्टार और सब यदि तीन नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर यदि दिखा दे तो व्यक्ति गाड़ी मकान, व्यक्ति फॉरेन ट्रेवल करेगा। रिटर्न फॉरेन से वापस आने का योग क्या होगा? एक नंबर और 4 नंबर। यदि 4 नंबर आ रहा है तो 4 + 11 आ रहा है तो विदेश से वापस आ जाएगा। 4 नंबर क्यों आया? क्योंकि 4 नंबर से बर्थ प्लेस देखते हैं, होम कंट्री देखते हैं, जहां पे आपका जन्म हुआ वो कंट्री देखते हैं। तो 12 नंबर जाने का है, 4 नंबर आने का है। भाई स्टेप उठाएंगे 12वें हाउस के चेन में। ये देखिए सबलोड है, मरकरी देखा, मरकरी की चेन में मून और सटन।
इसको रिवाइज कर रहे हैं। बाद में उसके सबलोड का स्टार और सब देखा। बारहवें हाउस का सबलोड कौन है? मरकरी। मरकरी का स्टार और सब कौन है? मून और सटन। मून और सटन अब मून और सटन कौन से हाउस सिग्निफाई कर रहे हैं वो देख लीजिए। प्राइम सिग्निफिकेटर की लिस्ट पे क्लिक करेंगे। मून 7 नंबर और सटन 2 और 8, कहीं भी 4 नंबर नहीं आया। 2 नंबर मून, कहीं भी 12 नंबर नहीं आया। मून और सटन। तो 12वें हाउस के चेन में मून और सटन का जो भी प्राइम सिग्निफिकेटर है वो यहां पे लिख देंगे। 7 नंबर और 2 नंबर 8 नंबर। सात नंबर आ गया। 2 नंबर 8 नंबर। कुछ लोग कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि अब 7 और 2 और 8 का क्या करेंगे। आप देखें इस रिलीवेंट हाउस है क्या? न तो 9 नंबर है न 12 नंबर है, जैसे कि तो फॉरेन जाने का योग नहीं है। और नेगेटिव हाउस है यदि 4 नंबर, तो होम कंट्री रहेगा, ये लिख के दे दीजिए। तो ये जनरल मैंने आपको 3 चीजें बताई। 1 घंटे में गाड़ी मकान निकालना, इनकम निकालना और फॉरेन ट्रेवल जानना, वो भी केपी मेथड से। इस कोर्स की डिटेल समझेंगे। फीस है इसका केपी का 906 रुपए, कल से स्टार्ट हो रहा है।
इस नंबर पे आप गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है इसमें क्या होगा। 6 डेज का कोर्स है। सर्टिफिकेट, सॉफ्टवेयर वगैरह ये सब दिया जाएगा। कोर्स कंटेंट लिखने शुरू करें। किसी के पास कार होगी या नहीं होगी, हाउस होगा या नहीं होगा, प्रॉपर्टी है या नहीं है, होगी तो कब होगी, कब बनेगी, ये भी बता सकते हैं आप। मैरिज, एजुकेशन, चिल्ड्रन, लव अफेयर, लिटिगेशन, डोरी, धनयोग, कब मिलेगा और क्यों मिलेगा। क्लास के प्रॉपर रूप से रिकॉर्डिंग दी जाएगी। पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग दी जाएगी। Anybody, any question related to the class, you can ask. किसी का कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो क्लास से रिलेटेड। डोला जी बोलिए। सर विदेश जाने का योग उपायों से बनाया भी जा सकता है या नहीं? नहीं, उपाय से नहीं बनाया जा सकता। मतलब जिसके इसमें यदि नहीं है लिखा वो हुआ नहीं है जाए। तो उससे सही किया जा सकता है। अच्छा, ओके। बाकी मतलब है उपाय तो बहुत कुछ बताएंगे, जितना उपाय बता देंगे, बहुत कुछ उपाय बता देंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। लिखा हुआ है 12 नंबर, 9, 12 नंबर यदि कहीं भी आ रहा है तो उसका उपाय करके आप उसे ठीक कर सकते हो। मतलब योग बन सकते हैं भविष्य में फिर? बात नहीं समझे। 12 नंबर आ रहा है हाँ और 4 नंबर नहीं आ रहा, 4 नंबर भी आ रहा है तो योग कट गया। हाँ सर। वो विदेश जाने में डिफिकल्टी आएगी, वहां पे आप उपाय करके उसको विदेश भेज सकते हो। ओके सर। बट 12 नंबर तो आना जरूरी है, प्रॉमिस तो हो। ओके सर। हाँ, प्रगति जी। हाँ जी सर।
सर ये कोर्स करना जैसे होता है, इससे पहले एस्ट्रोलॉजी जाननी जरूरी है? ये वाले कोर्स करने से पहले? बेसिक नॉलेज जरूरी नहीं है, जीरो से सिखाया जाएगा आपको। तो सर ये जो सॉफ्टवेयर के ऊपर बात की है आपने, तो ये सॉफ्टवेयर किस तरह का मिलेगा? आपको मोबाइल के लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर मिलेगा, लैपटॉप के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर? अच्छा, लैपटॉप के लिए नहीं मिलेगा? मोबाइल के लिए मिलेगा। मोबाइल पे उसे डाउनलोड करके रन करके देख सकते हो। तो वो किस तरह का होगा सॉफ्टवेयर? जैसे आपने भी खोला था वैसा ही होगा? फंक्शन सारे यही होंगे। अच्छा अच्छा, जो चीजें मैं देख पा रहा हूँ फंक्शन सारे यही होंगे। एनीबडी, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? दो ही व्यक्ति की क्वेरी है। सर लिटिगेशन और आयु का कल से स्टार्ट हो रहा है सर कोर्स? लिटिगेशन आयोग का भी अभी कुछ दिन बाद में स्टार्ट होगा। अभी एडमिशन हो रहे हैं। ओके सर। किसी को एडमिशन कराना है तो रिसिप्ट ग्रुप में डाल दें पेमेंट करके। ओके सर। आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। लिमिटेड सीट है क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है। हाँ सर। विक्रम जी सर एक और कंफ्यूजन थी, जैसे कि मेरे को जैसे बिल्कुल हाउसेस वगैरह के बारे में पता नहीं है, प्लैनेट्स के ऊपर नहीं पता, तो भी मतलब ठीक रहेगा ये करना कोर्स, या इससे पहले कुछ और करना जरूरी है? मैडम इससे पहले एक वैदिक कोर्स होता है, वो भी कर सकते हो आप, बट उसके साथ साथ ये भी कर सकते हो। अच्छा, जो प्लैनेट की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सब हम दे देंगे यदि क्लास में ध्यान से पढ़ेंगे तो। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू। विक्रम जी बोलिए। सर ये कोर्स कितने दिन का होगा जी? ये 5 से 6 दिन का होगा। मिनिमम 5, मैक्सिमम 6। ओके, और ये जो प्रेडिक्शन का ऑलरेडी चल रहा है, ये कितने दिन का है सर? और जो प्रेडिक्शन का चल रहा है वो टोटल 10-15 दिन का है कम से कम। ओके, उसकी आज क्लास लगेगी सर वो या नहीं? सैटरडे संडे को प्रेडिक्शंस की क्लास नहीं होती है। ओके सर, ओके, थैंक यू। मैंने पहले ही कहा है थर्सडे भी हॉलीडे होता है। ओके, थर्सडे सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है, उसकी वीक में 4-5 डेज होती है। हाँ। ओके। Anybody, any question related to the class? Anybody interested want to join can join. और सर इसकी टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग के रात को 8 से 9 होगी। यदि कोई व्यक्ति किसी वजह से नहीं ज्वाइन कर सकता है तो रिकॉर्डिंग मिल सकती है उसको। सर आप सिलेबस और कोर्स तो पूरा करा ही देते हैं, इसलिए हम दिन गिनने का सवाल ही नहीं होता सर। पहले इतना समझ लीजिए, इस कोर्स की मार्केट फीस 11,000 रुपए से कम नहीं है। हाँ सर, बराबर है। हमने आप लोगों की सुविधा के लिए इसे 906 रुपए दिया है। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे, कोरोना रिक्वेस्ट पे। कोरोना का टाइम चल रहा है, इसी वजह से लोगों की पॉकेट में पैसा कम है, इसी वजह से इसको 906 रुपए में इसको किया जा रहा है। अच्छा, बहुत सिंप्लीफाई किया है आपने इसे। तो एनीबडी इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन। 906 रुपए में कुछ नहीं आता। आज के टाइम में एक पिज्जा आता है। हाँ, टुमारो इवनिंग 8 to 9 दिस कोर्स इज स्टार्टिंग। एनी जो भी इंटरेस्टेड होगा वो ज्वाइन करके ग्रुप में स्लिप भेजने सेंड कर दे, आप ऑटोमेटिक पेड ग्रुप में ऐड हो जाओगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप लोगों को क्लास कैसी लगी, समझ में आई? सर बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सिंपल। आज की क्लास समझ में नहीं आई सर, पता नहीं क्या बात की। अभी तक मैंने सब लोगों को अनम्यूट कर दिया है। यू कैन फीडबैक। थैंक यू सर, बहुत अच्छी क्लास Thank you, sir. सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ऑलवेज सो मच सर। सिर्फ सर, आपको 3 नमस्कार। हाउसेज के ऊपर कराया है मैंने। एक प्रोफेशन, धन फॉरेन और एक धन। और हाउस कराया है। यस सर। तो 3 हाउसेज के ऊपर पूरा डिटेल में कराया है। इसके अलावा और पूरा डिटेल में करेंगे आप। परंतु यदि कोई व्यक्ति स्टार्टिंग से ज्वाइन करेगा तो समझ में आएगा इससे। यदि कोई किसी व्यक्ति ने मिड में ज्वाइन किया, बीच में ज्वाइन किया, तो आगे पहले का कॉन्सेप्ट समझेगा तो कहां से समझ आए। सर बहुत सिंप्लीफाई किया है आपने। हाँ, और वेरी सिंपल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया गया है। अदरवाइज केपी बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, हमें बहुत सिंप्लीफाई आपको कर दिया ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। सर मुझे ऐड कर दीजिएगा।
सर बहुत ही ऐड बढ़िया ऐड हो कोर्स जाएगी, दिया। ध्यान रखें केपी के ग्रुप के अंदर स्लिप दे दें अपनी। सभी को मैंने आपको भेजी नमस्कार, सर धन्यवाद, थैंक यू, शुभरात्रि। नमस्ते साथियों, शुभरात्रि ये सर। मैंने कोर्स किया, मैं मुरलीधर सर के साथ में कोर्स किया है। बहुत बढ़िया कोर्स है और बहुत सही में। इजी लैंग्वेज है, कुछ सोचना नहीं पड़ता। कोई बंदा आया फटाफट उसके सामने कुछ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अपन। स्पून बहुत अच्छी फीडिंग है सिस्टम पूरा, बनोगी। बराबर है, स्पून फीडिंग है। हाँ, और जो कंटेंट दिया है वो पूरा का पूरा सर कराएंगे, चाहे 5 क्लास हो, चाहे 6 क्लास हो, चाहे 1 स्टेप्स घंटा हो, और चाहे 2 नंबर याद घंटे का रखिए। क्लास हो। अभी बराबर कुछ है। दिन पहले, अभी दो दिन पहले केपी की क्लास खत्म हुई है, उसमें टोटल कोर्स 8 क्लास तक के। हाँ, 8 गई थी सर। हाँ, बराबर। कई बार क्लास 6 की जगह 8 भी बैठ जाती है, डिपेंड करता है। यदि कुछ स्टूडेंट का बेसिक कमजोर है तो हमें पहले बेसिक समझाना पड़ेगा, तो 1-2 क्लास एक्स्ट्रा भी देनी पड़ जाती है, डिपेंड। सर लास्ट क्लास में बेसिक भी काफी दिया था आपने, काफी नए स्टूडेंट थे, बहुत अच्छा लगा। सर मैंने हमको भी अभी हमारा लास्ट रिवीजन क्लास भी में ही हुआ। सीखा है और काफी अच्छे से समझ में आ गया है। नहीं वास्तव सर में आप मैडम हर सर बार के नई सब बातें बताते हो सर, नया रिसर्च, नई ठीक है, बातें। बहुत सभी को बढ़िया। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, शुभरात्रि। जय श्री राम। सर शुभरात्रि सर। जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है ग्रुप में स्लिप डालें, Yes, स्लिप sir. के बिहाफ पे ही एडमिशन होगा। थैंक यू। जी सर। थैंक यू सर।